तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई नया जीएसटी रूल जो आया है उससे हार्वेस्टर की कीमत पर भी असर पड़ेगा या नहीं, मतलब जीएसटी में छूट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो कितनी मिलेगी, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं देखिए जीएसटी से रिलेटेड भाइयों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि कितने % जीएसटी में छूट मिलेगी और कितने रुपए भाइयों के बचेंगे न्यू जीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं भाइयों का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं कि भाई मतलब मुझ पे इतना भरोसा दिखाते हैं और जो है काफी अच्छा जो है रेस्पॉन्स मुझे भाइयों का देखने को मिलता है, मतलब अच्छा प्यार भाइयों का बना हुआ है। तो देखिए मुझे भी एप्रिसिएशन मिलता है भाइयों के इस प्यार को देख करके, तो मैं भी जो है ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियोस में लेकर के आता हूं, क्योंकि देखिए आपकी वजह से ही मेरा भी हौसला बढ़ता है चीजों को एक्सप्लोर करने में। अगर आप अपना इतना प्यार नहीं दिखाएंगे तो देखिए फिर आदमी का मन उखड़ जाता है, फिर वो उस लेवल से काम नहीं कर पाता जिस लेवल से करना चाहिए। लेकिन आप लोगों का प्यार अच्छा खासा मुझे देखने को मिलता है, तो मेरा भी दिल करता है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं लेकर के आऊं जो ऑथेंटिक भी हो और सच भी हो, क्योंकि व्यूज पाने के लिए तो बहुत सारे लोग कुछ से कुछ बना के रख रहे हैं आज के टाइम में। तो देखिए व्यूज तो सभी को चाहिए, जो भी यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं बंदे, भाई व्यूज तो चाहिए, बिना व्यूज के तो चैनल ग्रो ही नहीं करेगा। तो देखिए ये भी जरूरी है, लेकिन व्यूज के साथ साथ आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और अपने भाइयों के साथ एक प्रेम और लगाव वो जो है वो सच्चाई के साथ ही मिलेगा। अगर आप सच्चाई ऑथेंटिक अपनी चैनल पर दोगे तो भाइयों का विश्वास आपके लिए बढ़ेगा और प्यार आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा। मेरा तो यही मानना है। तो इसी वजह से मैं एकदम ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन अपने इस चैनल पर लेकर के आता हूँ और भाइयों का प्यार भी बहुत सारा देखने को मिलता है। तो बहुत बहुत थैंक यू सभी भाई लोगों का। अब आते हैं देखिए मेन पॉइंट पर। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि देखिए जीएसटी है क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं पहले तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये इंडिया में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। देखिए जीएसटी के आने से पहले अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी निर्माण पे टैक्स, सर्विस टैक्स सेवा पर लगता था और वैट लगता था बिक्री पर, एंट्री टैक्स भी लगता था और ऑक्टेरॉय भी लगता था। मतलब इस तरह के और भी कई सारे टैक्स जो है वो लगते थे अलग अलग। इन सबको मिलाकर के एक ही टैक्स बना दिया था 2017 में, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। तो एक ही टैक्स करने का मकसद ये है कि एक देश एक टैक्स एक बाजार, ये इसका मेन उद्देश्य था। अब बात कर लेते हैं कि जीएसटी कितनी तरह की होती है, मतलब इसके टाइप्स क्या हैं। तो बेसिकली दोस्तों जीएसटी 3 तरह की होती है। पहले नंबर पर सीजीएसटी, दूसरे नंबर पर एसजीएसटी और तीसरे नंबर पर आईजीएसटी। ये 3 तरह की जीएसटी होती हैं और अब इन्हें 1 बाय 1 बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो सीजीएसटी आती है। तो ये जो है वो सेंट्रल जीएसटी है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी है। तो इसमें क्या होता है कि जो केंद्र सरकार को हिस्सा मिलता है वो सीजीएसटी कहलाता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है एसजीएसटी। तो ये जो है स्टेट की जीएसटी है, मतलब राज्य की जीएसटी। तो इसमें क्या है कि इसमें राज्य सरकार को मिलने वाला हिस्सा आता है इस जीएसटी में। जैसे किसी एक ही राज्य के अंदर कोई प्रोडक्ट बना और वो वहीं बिका तो वो जीएसटी जो है वो एसजीएसटी होगी और वो स्टेट के खाते में जाएगी। फिर तीसरे नंबर पर आता है आईजीएसटी। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। अगर माल या कोई सेवा आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो या करते हो तो ये जीएसटी वहां लागू होती है। अब बात कर लेते हैं जीएसटी स्लैब्स की कि जीएसटी के स्लैब कितने हैं। तो देखिए अभी तक जो है इंडिया में वो जीएसटी के 5 स्लैब्स हैं। सबसे पहला है 0%, फिर दूसरा है 5%, तीसरा है 12% और चौथा है 18% और पांचवा है 28%। अब जो 2025 में 29वीं सुधार हुई है जीएसटी के अंदर, जिसे जीएसटी 2.0 बोला जा रहा है, जो 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो उसके स्लैब्स की अगर हम बात करें तो देखिए उसमें ये 5 स्लैब्स को कम कर दिया गया है। इसमें सिर्फ 3 स्लैब्स होंगे। पहले नंबर पर 5% होगा, दूसरे नंबर पर 18% होगा और तीसरे नंबर पर 40% होगा। तो देखिए पहले नंबर पर जो 5% का स्लैब है, तो इसमें क्या होगा कि जो चीजें पहले 12% के स्लैब में थी वो 5% में आ जाएंगी। और दूसरा जो 18% का स्लैब है उसमें जो पहले चीजें 28% में थी वो अब सारी की सारी 18% में आ जाएंगी। अब तीसरा स्लैब जो है ये 40% स्लैब, ये बिल्कुल एकदम नया है।
तो इसमें क्या है, इसमें सारे जितने भी लग्जरी आइटम्स वगैरह होते हैं, जैसे बहुत महंगी गाड़ियां, ये सब जो है 40% के स्लैब में आएंगी। और नशे से रिलेटेड चीजें, जैसे जो भी नशा या धूम्रपान करते हैं लोग, उससे रिलेटेड चीजें भी 40% के स्लैब में ही रहेंगी। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए जीएसटी से रिलेटेड बात। अब बात कर लेते हैं कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं, तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप कोटेशन में ही देख रहे होंगे कि देखिए कोटेशन में आपने देखा कि 18,75,000 रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर की कोटेशन है। ये 2023 में हमने MS 985 परचेज की थी, तो ये जब की कोटेशन है। तो उस टाइम पे MS 985 का डिस्पोजल इंजन के साथ में जो प्राइस था वो 18,75,000 रुपए था। इसमें देखिए कटर बार वगैरह और जो भी थ्रेशर साथ में मिलता है वो सब इसमें इंक्लूड था, जैसा आप लिखा हुआ ही देख रहे होंगे। तो देखिए इसमें जो जीएसटी लगी है वो IGST लगी है, मतलब जो इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है। अब इंटीग्रेटेड क्यों लगी है? क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मशीन जा रही थी। तो IGST इसके अंदर जो लगी है, जैसा आप देख ही रहे होंगे, 12% जीएसटी लगी थी। तो देखिए 18,75,000 पे जब 12% की जीएसटी लगी थी, तब आप कीमत देख रहे होंगे 21 कुछ की पड़ी थी ये। तो देखिए जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जो 12% का स्लैब है वो मर्ज हो जाएगा 5% में। तो देखिए जब कंबाइन हार्वेस्टर 12% में थी तो अब वो 5% में चला जाएगा। तो मतलब कंबाइन हार्वेस्टर पे अब 5% जीएसटी लगेगी। अब ये जीएसटी लगेगी कब से? देखिए ये 22 सितंबर 2025 के बाद से लगेगी, अभी नहीं लगेगी। तो देखिए आज के टाइम में, इस टाइम पे जो टैक्स से पहले की जो कीमत है, जैसे इसमें अब मैंने दिखाया आपको 18,75,000 रुपए की जो है टोटल अमाउंट था इसका, मतलब जीएसटी से पहले का अमाउंट। तो आज की जो कंबाइन हार्वेस्टर है वो ज्यादातर 28,97,500 रुपए की उनकी जो है वो कीमत है। मतलब 4x4 और SMS वगैरह को मिला करके आज के टाइम में, जैसे विशाल वगैरह अगर आप देखो तो ये बिफोर टैक्स जो इनकी कीमत है वो लगभग इतनी है, मतलब 28,97,500 रुपए मानकर चलो आप, इतनी ही है मतलब नॉर्मली कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत। भाई देखिए आप अगर 4x4 या SMS नहीं लेते हो तो फिर वो बिफोर टैक्स जो मशीन की कीमत होगी वो इससे कम हो जाएगी। तो मतलब जीएसटी उतनी रकम पे ही लगेगी। लेकिन अगर आप कंप्लीट कंबाइन हार्वेस्टर ले रहे हो तो फिर जीएसटी पूरे अमाउंट पे लगेगी। मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना एक अमाउंट दे दिया कि हमारी कंबाइन हार्वेस्टर 4x4 और SMS के साथ में इतने रुपए की पड़ी, जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि 28,97,500 रुपए की पड़ी, तो अब उस पर फिर जीएसटी लगेगी 12%, मतलब जो अभी तक लगती है। तभी ये मशीन 32,45,200 रुपए की आज के टाइम में पड़ती है। तो अब जब IGST लगेगी देखिए 5%, तो 5% IGST जो बैठेगी 28,97,500 रुपए पे, वो 1,44,875 रुपए बैठेगी। अब इसे 28,97,500 रुपए में इंक्लूड कर देंगे 1,44,875 रुपए को। तो अब IGST जो 5% लगने के बाद जो अब कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत होगी वो 30,42,375 रुपए होगी। मतलब पहले तो पड़ रही थी 32,45,200 रुपए की और अब पड़ेगी 30,42,375 रुपए की। तो इसमें जो बचत हुई वो 7% की बचत हुई, मतलब 2,02,825 रुपए की बचत हुई। तो मतलब ये मानकर चलिए कि जो कंबाइन हार्वेस्टर अभी जो पड़ रही थी वो 32.5 लाख रुपए की थी, तो अब वो 30.5 लाख रुपए की पड़ेगी। तो फिर देखिए अच्छा खासा फायदा जो है हो जाएगा, मतलब करीब 2 लाख रुपए जो है बच जाएंगे। अब देखिए 2 लाख रुपए तो ये मैंने आपको बताया कि ये जीएसटी में बचेंगे कंबाइन हार्वेस्टर पर, टोटल कंबाइन हार्वेस्टर पर। लेकिन जैसे आप टायर्स वगैरह देखते हो, टायर्स पे भी जीएसटी कम हुई है। तो देखिए कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसे जो टायर्स वो परचेज करेगी तो टायर्स में भी उसे कम के टायर्स मिलेंगे, मतलब टायर्स का भी स्लैब चेंज हुआ है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितने की अपनी मशीन की कॉस्ट दिखाती है ये उस पर डिपेंड करता है। वैसे बचत टायर्स में भी होगी, तो मतलब मार्जिन इसमें और ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ये अब डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी सच्चाई दिखाती है इसमें। बाकी देखिए बचत तो इतनी होनी है, लेकिन कंपनी कितना अब इस पे अप्लाई करती हैं या नहीं करती हैं ये बात की बात है। ये पता लगेगा 22 सितंबर के बाद। अभी का जो अनुमान है वो तो यही है। अच्छा कुछ भाई जो है वो ये भी पूछ रहे थे कि भाई हमने बुकिंग कर दी है 1 महीना पहले या अभी बुकिंग कर दी है तो क्या हमें जीएसटी में छूट मिलेगी? तो भाई ये बात मैं क्लियर बता दूं आपको, देखिए इस पे आपको छूट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अगर आप 22 सितंबर के बाद बुकिंग करते तो फिर छूट मिलती, क्योंकि जितना भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास स्टॉक है तो वो पहला ही है, तो उन्हें तो छूट नहीं मिल रही है।
वो एक बहाना दे देंगे, भले ही उन्हें छूट मिल जाए लेकिन वो एक बहाना देंगे कि नहीं आपने 22 सितंबर के बाद रूल आएंगे, अभी कोई रूल नहीं है तो अभी हम छूट नहीं दे सकते। तो अब चाहे वो सेटिंग कर लें या क्या करें, लेकिन वो इस पे छूट बहुत मुश्किल से मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। मुझे नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको छूट देंगी। बाकी एक बार कंपनी में या डीलर से भी एक बार कांटेक्ट जरूर करें। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए जीएसटी से रिलेटेड डिटेल में बात। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।